मैं रियांश स्वागत करता हूँ फिर से आप सभी का रियांश एमबीबीएस क्लब के अंदर। ठीक है बच्चों, आज जो टॉपिक मैं आपको पढ़ाने जा रहा हूँ ना, वो है अपने फर्स्ट एड का एक कर्व। ये कर्व बच्चों, इकलौता कर्व आज हमें इतने कॉन्सेप्ट देके जाने वाला है जिसने आपने सोची नहीं होगी। ठीक है, आज हम पढ़ने जाएंगे बच्चों, कार्डिक साइकिल कितने सेकंड की होती है, कितने सेकंड तक एट्रिया कॉन्ट्रैक्ट करता है, कितने सेकंड तक वेंट्रिकुलर सिस्टोल होता है, कितने सेकंड तक वेंट्रिकल डायस्टोल होता है, कार्डिक साइकिल के दौरान लेफ्ट वेंट्रिकल के प्रेशर में क्या क्या बदलाव आते हैं, लेफ्ट एट्रिया के प्रेशर में क्या क्या चेंजेस आते हैं, लेफ्ट वेंट्रिकल के वॉल्यूम में क्या क्या चेंजेस आते हैं, एओर्टा के प्रेशर में क्या क्या चेंजेस आते हैं, जुगुलर वेन के प्रेशर में क्या क्या चेंजेस आते हैं, कौन कौन सी हर्ट साउंड कब कब आया करती है ये, और ईसीजी की कौन सी वेव, कौन सी कार्डिक साइकिल की कौन सी फेज के साथ कॉरेस्पॉन्ड किया करती है। इकलौता कर्व आज आपको बेहतरीन कॉन्सेप्ट देने वाला है किसके, कार्डिक साइकिल को लेकर। और मैं वादा करता हूँ जैसे जैसे वीडियो आगे चलती जाएगी, जैसे जैसे टाइम बीतता चला जाएगा, मेरी भावनाएं बहुत ज़्यादा उभरती हुई चली जाएगी, तो आपको बहुत इत्मीनान से सुनना है। और मैं आज आपको वादा करता हूँ कि मैं बिल्कुल बहुत शानदार तरीके से आपको कार्डिक साइकिल समझा दूंगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए आए, सबसे पहले आपके पास ये कर्व है, ये हमारे फर्स्ट एड का कर्व है बच्चों। फर्स्ट एड पेज नंबर 294 आप देख सकते हैं ये कर्व। ठीक है, मैं इस कर्व को बहुत अच्छी तरह डिकोड करने जा रहा हूँ। आज लोगों को देखकर ही डर लगता है, लेकिन आ जाए। देखिए ध्यान सुन बच्चों, सबसे पहले तो मैं आपको सबसे आसान चीज बताता हूँ। उसमें नीचे टाइम दे रखा है, और बच्चों टाइम दे रखा है कितने सेकंड, आप गौर से देखेंगे तो 0.8 सेकंड। ये मुझे क्या सिखाता है कि बच्चों हमारी जो कार्डिक साइकिल होती है उसका ड्यूरेशन कितने सेकंड होता है बच्चों, 0.8 सेकंड होता है। ठीक है, एक कार्डिक साइकिल का ड्यूरेशन कितने सेकंड पॉइंट आएंगे बच्चों, एक बात और समझेंगे बच्चों। 0.8 सेकंड में से एट्रिया कितनी देर सिस्टोल करता है बच्चों, एट्रिया 0.1 सेकंड सिस्टोल करता है, एट्रिया 0.1 सेकंड स्टोर करता है। अच्छा, अब बच्चों उसके बाद वेंट्रिकल, वेंट्रिकल पता है कितने सेकंड स्टोल क्या करता है बच्चों, 0.3 सेकंड स्टोल क्या करता है। और जो वेंट्रिकल होता है वो 0.4 सेकंड डायस्टोल करता है। पर मैं सच बात कहूँ, ये पॉइंट प्लस 0.1 सेकंड और जोड़ रहा हूँ मैं, क्यों? अगर हम ढंग से सीखे ना तो बच्चों हमारा जो वेंट्रिकल होता है वो 0.5 सेकंड तक क्या करता है, वो डायस्टोल रिलैक्स करता है। सर आपने ये 0.1 क्यों जोड़ा बच्चों? जिस वक्त बच्चों हमारा एट्रिया कॉन्ट्रैक्ट करता है ना, उस वक्त भी हमारा वेंट्रिकल क्या कर रहा होता है, डायस्टोल यानी कि रिलैक्स कर रहा होता है। ठीक है, तो वेंट्रिकुलर डायस्टोल टोटल मिलाकर कितने सेकंड का होता है, 0.5 सेकंड का। वेंट्रिकल सिस्टोल कितने सेकंड करता है, 0.3 सेकंड। ये मैंने कैसे बताया, आप नीचे इस कर्व को देखेंगे तो ये कर्व आपको बेहतरीन तरीके से समझाएगा कि जो एट्रियल सिस्टोल है वो 0.1 सेकंड का है। ठीक है, और जो वेंट्रिकुलर सिस्टोल है वो 0.3 सेकंड का है, ये देखिए। ठीक है, और जो वेंट्रिकुलर डायस्टोल है ना बच्चों, वो कितने सेकंड का होता है, 4.4 सेकंड का। इतनी बातें हमने बहुत इत्मीनान से इस ग्राफ से सीख लिया। ठीक है, चले आए नेक्स्ट बात हम समझने जा रहे हैं बच्चों कि अब हम क्या करेंगे बच्चों, कार्डिक साइकिल के हर एक फेज के साथ, क्या कार्डिक साइकिल की हर एक फेज के साथ ये सीखने की कोशिश करेंगे कि अलग अलग जगह पर प्रेशर और वॉल्यूम कैसे कैसे बदल जाया करती है। आएंगे, पहले मैं इस ग्राफ को थोड़ा सुपरफिशियल डिकोड करता हूँ। देखो जो इसमें ऊपर ऊपर जो ऊपर देखो क्या बता रखा है कि पहले कार्डिक साइकिल में सबसे पहले होगा एट्रियल सिस्टोल, उसके बाद होगा बच्चों आइसोवॉल्यूमेट्रिक कॉन्ट्रैक्शन, थर्ड होगा रैपिड इजेक्शन, और फोर्थ होगा रिड्यूस्ड इजेक्शन। ठीक है बच्चों, आइसोवॉल्यूमेट्रिक कॉन्ट्रैक्शन, रैपिड इजेक्शन और रिड्यूस्ड इजेक्शन को मिलाकर वेंट्रिकुलर सिस्टोल कहा जाता है। ठीक है, एक बात और समझेंगे, फिर होगा आइसोवॉल्यूमेट्रिक रिलैक्सेशन, रैपिड फिलिंग, देन होगा बच्चों रिड्यूस्ड फिलिंग, और इन तीनों को मिलाकर अपन वेंट्रिकुलर डायस्टोल कहते हैं। और ये ले के 0.4 सेकंड का हुआ करता है। इतनी बातें आपको अच्छी तरीके से क्लियर होनी चाहिए। ठीक है, आए अब मैं एक बहुत प्यारे तरीके से हर एक फेज को लेते हुए चलूंगा और उसमें होने वाले बदलाव को मैं आपको समझाता हुआ चलूंगा। आएंगे समझेंगे। ठीक है, तो आए अब मैं कोई बात बताता हूँ कि बच्चों इसमें जितने भी कर्व दिए गए हैं ना, पहला कर्व जो मैं मार्क करूंगा, एक सेकंड देखें, ये कर्व जो मैं भी आपके सामने मार्क कर रहा हूँ, जिसको मैं और जूम आउट करके थोड़ा मार्क करता हूँ, ये लीजिए, ये लाइट रेड वाला जो कर्व है, ये बता रहा है बच्चों किसको, ये बता रहा है हमारे एओर्टा के प्रेशर को, एओर्टिक प्रेशर को। जो अच्छा सर ये एओर्टिक प्रेशर क्या होता है, आएंगे एक बार समझेंगे मेरे साथ कि हमारा जो लेफ्ट वेंट्रिकल होता है बच्चों, हमारा जो लेफ्ट, एक सेकंड हमारा जो लेफ्ट वेंट्रिकल होता है, ठीक है, देखो हमारा जो लेफ्ट वेंट्रिकल होता है उससे बच्चों क्या निकलती है, एओर्टा निकलती है। तो बच्चों जो एओर्टा के अंदर
एओर्टा के अंदर जो प्रेशर होता है वही क्या कहलाता है, एओर्टिक प्रेशर कहलाता है। ठीक है, तो आज हम ये चेक करेंगे कि कार्डिक साइकिल के हर एक फेज के साथ एओर्टिक प्रेशर कैसे कैसे बदल जाया करता है। ठीक है, सेकंड कर्व पे चलेंगे, आइए सेकंड कर्व यहाँ पर बच्चों बता रखा है, जिसको मैं अभी पर्पल कलर से मार्क करने की कोशिश करूंगा। एक सेकंड, ये देखिए, ये सर ये वो कर्व जा रहा, ये पर्पल कलर वाला कर्व बच्चों, ये पता है अपन को क्या बता रहा है, ये हमें लेफ्ट वेंट्रिकल के प्रेशर के बारे में बता रहा है कि कार्डिक साइकिल के दौरान लेफ्ट वेंट्रिकल का जो प्रेशर होता है वो कैसे कैसे चेंज होता है। तो जो पर्पल कलर वाला कर्व है बच्चों, वो लेफ्ट वेंट्रिकल के प्रेशर में होने वाले बदलाव को बता रहा है। ठीक है, आएंगे फिर बच्चों, हमें कर्व और दिख रहा है ग्रीन कलर वाला, तो गौर से देखेंगे बच्चों ये ग्रीन कलर वाला कर्व, और बच्चों ये कर्व बता हमें क्या बता रहा है, ये कर्व हमें बता रहा है कि कार्डिक साइकिल के दौरान लेफ्ट एट्रिया के प्रेशर में कैसे कैसे चेंजेस आया करते हैं। ठीक है, चले साहब, उसके बाद अब एक बात समझेंगे बच्चों, ये 3 कर्व आपको अच्छी तरह से क्लियर, मैं इसको डिकॉर्ड करूंगा। उसके बाद यहाँ पर एक कर्व है जिसको इसने ब्लू कलर से मार्क कर रखा है, ये वाला बच्चों, ये हमें बता रहा है क्या, हर्ट साउंड के बारे में कि कार्डिक साइकिल की कौन सी फेज के दौरान कौन सी हर्ट साउंड आया करती है। ठीक है, उसके नीचे बच्चों जो कर्व है वो हमें बता रहा है वेंट्रिकल की वॉल्यूम के बारे में कि कार्डिक साइकिल के दौरान लेफ्ट वेंट्रिकल की वॉल्यूम किस प्रकार से बदला करती है। ठीक है, ये भी अपन देखेंगे आराम से। चलो उसके बाद हम बात करते हैं किसको लेकर, ठीक है, उसके बाद बच्चों इसके नीचे जो कर्व है वो कर्व हमें बता रहा है जुगुलर वेन के प्रेशर के बारे में। ये लीजिए ये वाला, अभी हम इसको आराम से सीखेंगे, ये जुगुलर वेन के प्रेशर के बारे में बता रहा है। ठीक है, उसके बाद बच्चों जो नीचे जो कर्व है वो हमें बता रहा है किसके बारे में, कि कार्डिक साइकिल की कौन सी फेज के दौरान ईसीजी की कौन सी वेव आया करती है, और इसको भी बच्चों हम बहुत इत्मीनान से सीखने जा रहे हैं। ठीक है, पहले मैंने आपको ओवरव्यू दिया ये कर्व में बता क्या रहा है, अब हम क्या करेंगे बच्चों, एक एक फेज को उठाकर उसमें होने वाले चेंजेस को देखने की कोशिश करेंगे। आएंगे, कनेक्टेड रहेंगे, पहली बात सुनेंगे ध्यान से। ठीक है, आओ पहली फेज बच्चों बता रहा है कि एट्रियल सिस्टोल। जी हाँ सर क्या ये सिर्फ 0.1 सेकंड के लिए होती है? जी हाँ सर। और बच्चों पहले मैं समझाता हूँ एट्रियल सिस्टोल हो क्या रहा है। आएंगे, हम हर चीज को आज लाइव और 3D समझने की कोशिश करेंगे। अब मेरे साथ कनेक्टेड रहेंगे, मैं आपको बताता हूँ कि एट्रियल सिस्टोल का मतलब क्या है। बच्चों अभी आपकी स्क्रीन पर एक पिक्चर आई होगी, ठीक है, इस पिक्चर के अंदर अगर मैं आपको दिखाने की कोशिश करूँ तो यहाँ पर आपको लेफ्ट एट्रिया दिख रहा होगा। एक मिनट रुकेंगे, ये अपना लेफ्ट एट्रिया बच्चों, और ये अपना लेफ्ट वेंट्रिकल है। बच्चों एट्रियल सिस्टोल का मतलब होता है कि लेफ्ट एट्रिया क्या कर रहा है, कॉन्ट्रैक्ट करता है। बच्चों लेफ्ट एट्रिया पता है क्यों कॉन्ट्रैक्ट करता है, ताकि वो 30% ब्लड लेफ्ट वेंट्रिकल में डाल सके, 30% ब्लड लेफ्ट वेंट्रिकल में डाल सके, इसलिए वो क्या करता है, कॉन्ट्रैक्ट करता है। यानी कि बच्चों लेफ्ट एट्रिया के कॉन्ट्रैक्ट करने की वजह से जो बचा हुआ 30% खून होता है ना, वो भी लेफ्ट वेंट्रिकल में आ जाया करता है। तो आपने पहले सीखा एट्रियल सिस्टोल के दौरान होता क्या है। ठीक है, चलें, और जो मैं यहीं पर एक बात और क्लियर कर देता हूं बच्चों, ये एट्रियल सिस्टोल कितने सेकंड तक होता है, 0.1 सेकंड तक होता है। ठीक है, चले साहब, इतनी बातें हमारी क्लियर हुई। आएंगे नेक्स्ट बात पढ़ेंगे बच्चों। अब हम ये देखने जा रहे हैं बच्चों कि एट्रियल सिस्टोल के नीचे चलेंगे और हम देखेंगे कि कौन कौन सी क्या क्या चेंजेस आते हैं। ठीक है, एक सेकंड दे, मैं इसको थोड़ा सा रब कर देता हूँ, जो बातें मैंने आपको थोड़ी सी पहले बताई थी। एक सेकंड, ठीक है, आओ देखो, अब एट्रियल सिस्टोल में देखो यहाँ पर ये बता रखा है क्या, प्रेशर के बारे में, कि प्रेशर बढ़ रहा है या कम हो रहा है, वो भी अपन देखेंगे आराम से। सबसे पहले बच्चों मेरे को एट्रियल सिस्टोल में जो कर्व दिखा, वो कर्व दिखा ये वाला, मैंने आपको बताया था, ये लाइट रेड वाला कर्व किसको बता रहा है, एओर्टिक प्रेशर को बता रहा है। जी हाँ सर। अब आएंगे बच्चों, हम एक बात देखेंगे, जब एट्रिया कॉन्ट्रैक्ट कर रहा होता है उस वक्त लेफ्ट, ध्यान सुना, उस वक्त एओर्टा का प्रेशर क्या हो रहा है बच्चों, डिक्रीज हो रहा है। यानी कि सर लेफ्ट एट्रिया जब कॉन्ट्रैक्ट कर रहा होता है उस वक्त एओर्टा का प्रेशर क्या हो रहा होता है, डिक्रीज हो रहा होता है। इसको समझेंगे बच्चों बहुत इत्मीनान से, समझना मेरी बात को ध्यान से। यहाँ पर एक सेकंड मैं आपको फिर दोबारा समझाने के लिए लेकर आया हूँ, और एक सेकेंड आप मुझे देंगे। देखिए मैं आपको एक बात बताता हूँ बच्चों कि एक सेकेंड रुकेंगे, हम एक बहुत बड़ी बात समझने जा रहे हैं कि यहाँ से बच्चों ये अपना एओर्टिक वॉल्व है, और यहाँ से अराइज होती है ऊपर की तरफ बच्चों एओर्टा। ठीक है, अब बच्चों आप एक बात बताएं, जब लेफ्ट एट्रिया से खून
लेफ्ट वेंट्रिकल में जा रहा होगा। ये सर अपना लेफ्ट एट्रिया है जी सर, और ये सर अपना लेफ्ट वेंट्रिकल है जी हाँ सर। और सर आप कह रहे हो खून लेफ्ट एट्रिया से लेफ्ट वेंट्रिकल में जा रहा है। बच्चों उस वक्त ये एओर्टिक वॉल्व क्या होंगे, ये क्लोज हो रखे होंगे, ये क्लोज हो रखे होंगे। तो आप एक बात बताइए, क्या एओर्टा में कोई खून जा रहा है क्या? सर नहीं जा रहा। लेकिन एओर्टा में कोई खून जा रहा है क्या? नहीं जा रहा। लेकिन एओर्टा में जो खून पहले का पड़ा हुआ है वो क्या होगा, वो आगे की तरफ जाएगा। तो एओर्टा का जो प्रेशर होगा, एओर्टा का जो प्रेशर होगा वो कम होगा, यानी कि सर वो डिक्रीज होता हुआ चला जाएगा। ठीक है, मैं दोबारा समझाता हूं। जब बच्चों लेफ्ट एट्रिया कॉन्ट्रैक्ट करके अपना खून लेफ्ट वेंट्रिकल में डालता है, उस वक्त एओर्टिक वॉल्व बंद रहते हैं। तो एओर्टा के अंदर खून नहीं जा रहा। ठीक है, तो उसमें जो पड़ा हुआ खून है ना, वो क्या होगा, आगे की तरफ जाएगा। तो एओर्टा का प्रेशर क्या होगा, डिक्रीज होगा। ये हमने एक बहुत बढ़िया बात सीखी। ठीक है, तो आए बच्चों, अब तो हमने ये देखो, ये लाइन हमें क्या बता रही है कि सर एक बार दोबारा देखते हैं बच्चों, ये लाइन हमें क्या बता रही है कि ये देखिए एओर्टिक प्रेशर क्या हो रहा है यहाँ पर बच्चों, डिक्रीज हो रहा है। ठीक है, चलो साहब, उसके बाद बच्चों एट्रियल सिस्टोल के अंदर अब अपन देखेंगे क्या लेफ्ट एट्रिया के प्रेशर के बारे में। मैंने अभी आपको बताया था बच्चों, जो ग्रीन कलर वाली लाइन है वो लेफ्ट एट्रिया के प्रेशर के बारे में बता रही है। तो एक बात समझेंगे बच्चों, मैं ग्रीन कलर को यूज करूंगा बच्चों। एट्रियल सिस्टोल के दौरान आप एक बात देखेंगे, सर ये ग्रीन कलर वाली लाइन ऊपर जा रही है, यानी कि सर प्रेशर क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। यानी कि एट्रियल सिस्टोल के दौरान एट्रिया के अंदर प्रेशर क्या हो रहा है सर, एट्रिया के अंदर प्रेशर क्या हो रहा है सर, इंक्रीज हो रहा है। ठीक है सर, मानते हैं। ऐसा क्यों, थोड़ा समझाओ, आएंगे समझेंगे बच्चों। आप दिमाग लगाएं, अगर ये आपका लेफ्ट एट्रिया, अगर लेफ्ट एट्रिया कॉन्ट्रैक्ट करेगा, सिस्टोल करेगा, अगर ये कॉन्ट्रैक्ट करेगा तो बताना इसका प्रेशर इंक्रीज होना चाहिए, नहीं होना चाहिए। तो बच्चों वो ग्राफ ये बता रहा है, वो ग्रीन वाली लाइन इंक्रीज हो रही है, वो बता रही है कि लेफ्ट एट्रिया का प्रेशर क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है एट्रियल सिस्टोल के दौरान। ठीक है, अब आप एक बात और समझेंगे, इतनी बातें आपको क्लियर होती है। ठीक है, अब सुनिए ध्यान से बच्चों कि लेफ्ट एट्रिया का प्रेशर इंक्रीज हो रहा है, साथ ही साथ एक समय के बाद ये क्या होने लग गया, डिक्रीज भी होने लग गया। ठीक है, लेफ्ट एट्रिया का प्रेशर पहले इंक्रीज हुआ एंड देन डिक्रीज हुआ। सर ऐसा क्यों हुआ, समझेंगे बच्चों। देखो एट्रियल सिस्टोल का जब एंड आया ना, ध्यान सुनना, देखो पहले तो क्या था, एक सेकंड मैं समझाता हूँ, एक मिनट रुक, इधर देखना। देखो पहले तो क्या था, लेफ्ट एट्रिया में खून पड़ा हुआ था, जिसकी वजह से भी उसका प्रेशर क्या हो रहा था, इंक्रीज हो रहा था। अब क्योंकि जब एट्रिया कॉन्ट्रैक्ट करा तो उसने पूरा ब्लड किसके अंदर डाल दिया, लेफ्ट वेंट्रिकल में डाल दिया। तो यह ब्लड क्या हो गया, डिक्रीज। तो यह प्रेशर भी क्या हो जाएगा, फिर डिक्रीज। ये लीजिए, तो शुरुआत में तो लाइन ऊपर जा रही है, एट्रियल कॉन्ट्रैक्ट करा तो प्रेशर इंक्रीज हुआ, और फिर क्या हुआ बच्चों, क्योंकि लेफ्ट एट्रिया का खून किस में आ गया, लेफ्ट वेंट्रिकल के अंदर आ गया, तो अब लेफ्ट एट्रिया का प्रेशर क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। ठीक है, चले साहब, तो देखें ये लाइन क्या बता रही है, आ जाए अब देख लें, दोबारा से रिकॉर्ड कर रहा हूँ। पहले लेफ्ट एट्रिया का प्रेशर इंक्रीज हुआ और फिर लेफ्ट एट्रिया का प्रेशर डिक्रीज हो गया। ठीक है, अब आप मेरी बात समझेंगे, क्या समझेंगे, सुना ध्यान से। देखो बच्चों, अब हम एट्रिया के प्रेशर के जस्ट नीचे यहाँ पर कर्व दे रखा है, किसको, ये पर्पल कलर वाला, और मैंने आपको बताया था बच्चों, जो पर्पल कलर वाला कर्व है वो किसके बारे में बता रहा है, लेफ्ट वेंट्रिकल के प्रेशर के बारे में बता रहा है। आइए हम ये देखते हैं कि एट्रियल सिस्टोल के दौरान लेफ्ट वेंट्रिकल के प्रेशर में क्या चेंजेस आते हैं। तो बच्चों में एक बात देख पा रहे हैं, पर्पल वाली लाइन इंक्रीज हो रही है, यानी कि सर लेफ्ट वेंट्रिकल का प्रेशर भी क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। द रीजन बिहाइंड इज दैट, मैं समझाता हूँ, ध्यान समझना कि क्यों एट्रियल सिस्टोल के दौरान लेफ्ट वेंट्रिकल का प्रेशर इंक्रीज हो रहा है। देखो ये अपना लेफ्ट एट्रिया है ना, क्योंकि ये कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है, ये सिस्टोल कर रहा है, तो यहाँ पर प्रेशर इंक्रीज होगा, और ये वाल्व क्या पड़े हुए हैं, खुले हुए पड़े हुए हैं। तो बच्चों यही प्रेशर कहाँ चला जाएगा, लेफ्ट वेंट्रिकल में चला जाएगा। तो लेफ्ट वेंट्रिकल का प्रेशर क्या हो गया, इंक्रीज हो गया। इतना क्लियर। अब एक बात और समझना, इतनी बात क्लियर है, ठीक है। अब मैं आपको एक बात और बताता हूँ, क्या बताता हूँ, सुनना कि क्या बताता हूँ, एक सेकंड रुकेंगे, एक सेकंड, ठीक है। ये अब एक बात और समझना, क्योंकि लेफ्ट एट्रिया का जो खून था वो लेफ्ट वेंट्रिकल में आ गया, क्योंकि लेफ्ट एट्रिया का खून किस में आ गया, लेफ्ट वेंट्रिकल में आ रहा है।
तो बताना लेफ्ट वेंट्रिकल का जो प्रेशर होगा वो इंक्रीज होगा या नहीं होगा, इंक्रीज होगा या नहीं होगा, होगा सर। यही बात मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि बच्चों ध्यान सुनना, एट्रियल सिस्टोल के दौरान लेफ्ट एट्रिया का प्रेशर इंक्रीज होता है, बिल्कुल सही बात है सर। साथ ही साथ बच्चों लेफ्ट वेंट्रिकल का भी प्रेशर इंक्रीज होता है, क्योंकि सर आपने पहला कारण बताया है क्योंकि वॉल्व ओपन है, तो जो लेफ्ट एट्रिया में प्रेशर इंक्रीज हो रहा है वो नीचे लेफ्ट वेंट्रिकल में ट्रांसमिट होगा। और दूसरी बात सर, लेफ्ट एट्रिया का खून लेफ्ट वेंट्रिकल के अंदर जा रहा है, तो वो भी वहां पर क्या करेगा, प्रेशर को इंक्रीज करेगा। ठीक है, ये क्लियर हुआ हमारा। उसके बाद हम बात करते आओ, अब एक बात समझना, उसकी देखो जैसे ही बच्चों लेफ्ट एट्रिया का प्रेशर कम होना स्टार्ट हुआ, वैसे ही लेफ्ट वेंट्रिकल का प्रेशर भी क्या होना स्टार्ट हो गया, कम होना स्टार्ट हो गया। सर ऐसी बात क्यों, क्योंकि मैंने आपको बताया ना कि जो लेफ्ट एट्रिया का प्रेशर है वही तो, क्योंकि बच्चों जो लेफ्ट एट्रिया का प्रेशर है, जो लेफ्ट एट्रिया का प्रेशर है वही तो लेफ्ट वेंट्रिकल में जा रहा है ना बेटा। तो बताना जब लेफ्ट एट्रिया का प्रेशर कम होने लगा तो बताना लेफ्ट वेंट्रिकल का प्रेशर कम होना चाहिए, नहीं होना चाहिए, होना चाहिए। ठीक है, ये लीजिए, तो हमने यहाँ तक ये बातें क्या कर ली, सीख ली। अब फिर भी आपको मैं एक बात और बता रहा हूँ, सुनना, इस इतनी बातें क्लियर होगी। एक लाइन और बताता हूँ, एक बात देखना बच्चों, ये जो ग्रीन वाली लाइन है ना, ये एक सेकंड बच्चों कनेक्टेड रहेंगे। बच्चों जो ग्रीन वाली लाइन है, क्या सर ये ऊपर है? जी हाँ सर। क्या बच्चों पर्पल वाली लाइन नीचे है? जी हाँ सर। ये क्या बता रही है बच्चों, ये बता रही है कि एट्रियल सिस्टोल के दौरान, एट्रियल सिस्टोल के दौरान लेफ्ट एट्रिया का प्रेशर, किसका, लेफ्ट, ग्रीन वाली लाइन के साथ बोल रहा हूँ, लेफ्ट एट्रिया का जो प्रेशर होता है, लेफ्ट एट्रिया का जो प्रेशर होता है वो ज़्यादा होता है किसके मुकाबले में, लेफ्ट वेंट्रिकल के मुकाबले में। ठीक है, देखो यहाँ पर क्या है, ये क्या कहना चाह रहा है बच्चों कि यहाँ पर क्योंकि ग्रीन वाली लाइन ऊपर है, इसका मतलब सर लेफ्ट एट्रिया का प्रेशर ज्यादा है किसके मुकाबले में, लेफ्ट वेंट्रिकल के मुकाबले में। जी हाँ सर, ऐसा होना भी चाहिए। क्यों, समझेंगे बच्चों, कनेक्टेड रहेंगे। अगर ध्यान सुनेंगे बच्चों, देखें मैं आपको एक बात बताता हूँ, अगर बच्चों ऐसा देखो, अगर लेफ्ट, यहाँ पर लेफ्ट एट्रिया वाला जो प्रेशर है ना, लेफ्ट एट्रिया का जो प्रेशर है वो क्या है, ज़्यादा है किसके मुकाबले में, लेफ्ट वेंट्रिकल के प्रेशर के कंपेयर में। यही कारण है बच्चों, यही कारण है कि ये जो वॉल्व है ना ये ओपन है, ये जो मिट्रल वॉल्व है ना ये क्या हो रखे हैं, खुले हुए पड़े हुए हैं, क्योंकि ऊपर से ऊपर प्रेशर ज़्यादा है तो ये धक्का लगाता है इसे नीचे की तरफ, ताकि ये वॉल्व क्या रहे, ओपन रहे, ताकि ये वॉल्व क्या रहे, ओपन रहे। ठीक है, इतनी बातें क्लियर हुई? ठीक है साहब, तो ये हमने सीखा। तो एट्रियल सिस्टोल के दौरान क्या होगा सर कि जो लेफ्ट एट्रिया का प्रेशर होता है वो लेफ्ट वेंट्रिकल से ज्यादा होता है। पहले तो सर आपने ये सिखाया कि एट्रियल सिस्टोल के दौरान लेफ्ट एट्रिया का प्रेशर इंक्रीज होगा, साथ ही साथ सर लेफ्ट वेंट्रिकल का प्रेशर भी इंक्रीज होगा। जैसे लेफ्ट एट्रिया का प्रेशर डिक्रीज होगा, साथ ही साथ लेफ्ट वेंट्रिकल का प्रेशर भी डिक्रीज होगा। फिर आपने ये बात सिखाई कि जो लेफ्ट एट्रिया का प्रेशर होता है वो लेफ्ट वेंट्रिकल के प्रेशर के कंपेयर में ज्यादा होता है। यही कारण है कि जो मिट्रल वाल्व है वो ओपन रहता है और लेफ्ट एट्रिया से खून लेफ्ट वेंट्रिकल में आ रहा होता है। ठीक है, ये शानदार तैयार। चले साहब, अब बच्चों हम बात करते हैं कि एट्रियल सिस्टोल के दौरान कौन सी हट साउंड आती है। आप देखेंगे बच्चों एट्रियल सिस्टोल के दौरान S4 हट साउंड आती है। अच्छा मैं आपको बताता हूं बच्चों, जब भी एट्रिया तेजी से कॉन्ट्रैक्ट करते हैं ना तो उसके वजह से कौन सी हट साउंड आती है बच्चों, S4 हट साउंड आती है। ये हमारा शानदार तैयार हुआ। ठीक है, अब बच्चों हम बात करेंगे कि एट्रियल सिस्टोल के दौरान वेंट्रिकल की वॉल्यूम में क्या चेंज आता है। आप खुद सोचेंगे बच्चों, देखो मैं आपको बताता हूँ, देखो यहाँ पर पहले लाइन देखिए कि सर वेंट्रिकल की वॉल्यूम थोड़ी सी इंक्रीज हुई है फिर कांस्टेंट हो गई, यानी कि सर एट्रियल सिस्टोल के दौरान वेंट्रिकल की वॉल्यूम इंक्रीज हो रही है। वेंट्रिकल की वॉल्यूम क्या हो रही है सर, इंक्रीज हो रही है। सर ये कैसे मान लें इंक्रीज हो रही है, आएंगे समझेंगे कॉन्सेप्ट को। बच्चों एक बात बताना, देखो मैं आपको एक बात बताता हूँ, क्या क्या बताता हूँ, सुनना एक सेकेंड, कि देखो जो 70% जो, एक सेकेंड, कि जो 70% ब्लड लेफ्ट वेंट्रिकल में, 70% ब्लड मैं लिख रहा हूँ यहाँ पर, 70% ब्लड लेफ्ट वेंट्रिकल में कैसे आता है, रैपिड फिलिंग से आता है। कैसे आता है, एक सेकेंड, हाँ 70% ब्लड लेफ्ट वेंट्रिकल में रैपिड फिलिंग से आता है। लेकिन बच्चों जब एट्रिया कॉन्ट्रैक्ट करता है ना, जब लेफ्ट एट्रिया क्या करता है, कॉन्ट्रैक्ट करता है, तो उससे 30% ब्लड लेफ्ट 30% ब्लड लेफ्ट वेंट्रिकल में जाएगा।
लेफ्ट वेंट्रिकल में जाएगा। तो बताना, अगर लेफ्ट वेंट्रिकल में खून जाएगा तो लेफ्ट वेंट्रिकल की जो वॉल्यूम होगी, जो वॉल्यूम होगी वो क्या होगी बच्चों, इंक्रीज होगी या नहीं होगी, होगी। यही कारण है कि एट्रियल सिस्टोल के दौरान लेफ्ट वेंट्रिकल की जो वॉल्यूम है वो क्या दिखाई गई है, यहाँ पर इंक्रीज दिखाई गई है। आप गौर से देखेंगे लेफ्ट वेंट्रिकल की वॉल्यूम क्या दिखाई गई है, इंक्रीज दिखाई गई है। ठीक है, चलो जाओ। उसके बाद हम बात करते हैं बच्चों किसके बारे में, जुगुलर वेन के प्रेशर के बारे में। तो आएंगे, ये आपके एग्जाम में बहुत ज़्यादा पूछा जाता है, याद रखना बच्चों। देखो जुगुलर वेन के प्रेशर, जब राइट एट्रिया कॉन्ट्रैक्ट करता है ना, देखो जुगुलर वेन की जो बात होगी वो राइट एट्रिया से करेंगे। मैं आपको पहले समझाता हूँ, समझना ध्यान से। देखो क्या कि बच्चों ये अपना राइट एट्रिया है, जी हाँ सर। और बच्चों मैं आपको बताता हूँ, आप लोग कनेक्टेड रहेंगे। ये अपना राइट एट्रिया है, जी हाँ सर। और सर राइट एट्रिया के ऊपर कहीं अपन यहाँ जुगुलर वेन बना ले, क्या बना ले, जुगुलर वेन बना ले, जुगुलर वेन, ये लीजिए सर। और सर आपको एक बात पता है, जब राइट एट्रिया क्या करेगा, कॉन्ट्रैक्ट करेगा, तो बताना कॉन्ट्रैक्ट करेगा तो जो खून होगा, वो खून होगा वो जुगुलर वेन में जाएगा या नहीं जाएगा, जाएगा। ब्लड कहाँ जाएगा, जुगुलर वेन में जाएगा। और क्योंकि बच्चों ब्लड जुगुलर वेन में जाएगा तो जुगुलर वेन का जो प्रेशर होगा, जुगुलर वेन का जो प्रेशर होगा वो इंक्रीज होगा। और इसी को हम क्या कहते हैं बच्चों, ए वेव। क्या कहते हैं इसी को हम, ए वेव। ठीक है, एक सेकंड, इसी को अपन क्या कहते हैं, ए वेव, ये लीजिए। ठीक है, इस तरीके से अपन ने इसको भी क्या कर लिया, समझ लिया। चलो सर, तो हमने क्या सीखा सर कि एट्रियल सिस्टोल के दौरान जुगुलर वेन के अंदर, देखिए यहाँ पर मैं मार्क करने जा रहा हूँ, एट्रियल सिस्टोल के दौरान जुगुलर वेन में कौन सी वेव आ रही है, ए वेव, ए वेव, ये देखिए जिसको मैंने पर्पल कलर से मार्क करा है। देखिए मैं आपको दोबारा मार्क करके बताता हूँ, ये देखिए सर, ये ए वेव आ रही है। तो बच्चों ये हमारा कनेक्टेड रखे तैयार हुआ। उसके बाद बच्चों हम ये सीखेंगे कि एट्रियल सिस्टोल के दौरान, देखो एक बात समझना बच्चों, एट्रियल सिस्टोल से जस्ट पहले पी वेव आ जाएगी ऐसे। देखो बच्चों पहले आपको एक बात समझनी होगी, पहले एट्रिया में डीपोलराइजेशन होता है, यानी कि पहले एट्रिया की कार्डिक सेल में करंट फैलता है, उसके बाद ही तो एट्रिया की कार्डिक सेल क्या करती है, कॉन्ट्रैक्ट करती है। तो पहले एट्रियल डीपोलराइजेशन होगा, उसके बाद एट्रियल क्या होता है, सिस्टोल होगा। ठीक है, ये बात आपको थोड़ी सी ईसीजी के अंदर पता होनी चाहिए कि देखो इसको मैं अगर थोड़ा समझाऊं तो समझना कि ये अपना एट्रिया है। देखो जो पहले है ना, एट्रिया में ये पॉजिटिव 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 करंट फैलेगा, यानी कि पहले डीपोलराइजेशन होगा ना, उसी के बाद ही तो क्या करेगा, एट्रिया सिस्टोल करेगा। ठीक है, तो पहले पी वेव आती है और उसके बाद एट्रिया क्या करता है, कॉन्ट्रैक्ट करता है। इतनी बात आपको क्या होनी चाहिए, क्लियर होनी चाहिए। चलो बच्चों यहाँ तक हमारा क्लियर हुआ। अब बच्चों अब हम बात करेंगे किसको लेकर, सेकंड फेज ऑफ द कार्डिक साइकिल, दैट इज, अब हम बात एट्रियल सिस्टोल के बाद होता है बच्चों क्या, वेंट्रिकुलर सिस्टोल। वेंट्रिकल क्या करेगा, कॉन्ट्रैक्ट करेगा। और जो तो उसके अंदर सबसे पहली फेज होगी आइसोवॉल्यूमेट्रिक कॉन्ट्रैक्शन। क्या, आइसोवॉल्यूमेट्रिक कॉन्ट्रैक्शन। पहले अपन इसका शब्द का मतलब समझते हैं, कहना क्या चाह रहा है। मेरी बात को समझना बच्चों, कनेक्टेड रह के सुनेंगे। आइसोवॉल्यूमेट्रिक कॉन्ट्रैक्शन का मतलब क्या होता है बच्चों, इस फेज के अंदर क्या होता है, आइसोवॉल्यूमेट्रिक कॉन्ट्रैक्शन के अंदर क्या होता है, आप लोग सुनेंगे एक बार कि देखो ये हमारा लेफ्ट, एक सेकंड, ये अपना लेफ्ट वेंट्रिकल है, जी हाँ सर। इस फेज के दौरान ये जो मिट्रल वॉल्व है ये भी बंद रहते हैं बच्चों, और ये जो एओटिक वॉल्व है, ये जो एओटिक वॉल्व है ये भी क्या रहते हैं, बंद रहते हैं। तो बच्चों क्योंकि लेफ्ट वेंट्रिकल के दोनों वॉल्व बंद हो रखे, मिट्रल और एओटिक, तो क्या खून कहीं जा आ सकता है, नहीं। तो बच्चों वॉल्यूम क्या रहेगी, वॉल्यूम क्या रहेगी, सेम रहेगी। तो आइसो वॉल्यूमेट्रिक कहते हैं, क्योंकि लेफ्ट वेंट्रिकल की वॉल्यूम क्या रहती है, सेम रहेगी। ठीक है, और इस दौरान क्या, इस दौरान अपना लेफ्ट वेंट्रिकल क्या करेगा, कॉन्ट्रैक्ट करेगा। तो अपन ने क्या कहा, आइसोवॉल्यूमेट्रिक कॉन्ट्रैक्शन। ठीक है, अपन ने क्या सीखा बच्चों, इस फेज के दौरान बच्चों हमारे मिट्रल वॉल और एओटिक वॉल दोनों बंद है, तो ना तो खून लेफ्ट एट्रिया से लेफ्ट वेंट्रिकल में आ सकता है और ना ही खून लेफ्ट वेंट्रिकल से एओर्टा में जा सकता है, क्योंकि एओटिक वॉल भी बंद है, मिट्रल वॉल बंद, एओटिक वॉल बंद। तो वॉल्यूम क्या रह गई, कांस्टेंट आइसोवॉल्यूमेट्रिक। और इस दौरान दिल क्या कर रहा है, कॉन्ट्रैक्ट, आइसोवॉल्यूमेट्रिक कॉन्ट्रैक्शन बच्चों। ठीक है, चलो पहले आपको मतलब समझ में आ गया, अब समझते हैं इसमें क्या क्या होगा। अब मेरी बात समझना, ठीक है।
आइसोवॉल्यूमेट्रिक कॉन्ट्रैक्शन को लेकर, ठीक है। तो आ जाओ, तो सर अपन वही सबसे पहला कर्व यहाँ पर किसका दे रखा है, अपन जैसे अपन ने एट्रियल सिस्टोल में सीखा था वैसे अपन इसके अंदर सीखेंगे। आ जाओ, तो देखो सबसे पहले अपन एओर्टिक प्रेशर की बात करते हैं, एओर्टा के प्रेशर। तो आइसोवॉल्यूमेट्रिक कॉन्ट्रैक्शन के दौरान ये लो सर, एओर्टा का प्रेशर क्या हो रहा है, कम हो रहा है। आप गौर से देखेंगे सर, एओर्टा का प्रेशर क्या हो रहा है, कम हो रहा है सर, ये लीजिए, ठीक है। सर ऐसा क्यों, मैंने बताया ना एओर्टिक वाल्व बंद है, एओर्टिक वाल्व बंद है तो क्या एओर्टा में खून जा रहा है, नहीं जा रहा। एओर्टा में जो खून पड़ा हुआ है वो और आगे जा रहा है, तो एओर्टिक प्रेशर क्या हो गया, कम हो गया। आए इसको एक बार अपन और समझ लेते हैं, अगर अपन को ऐसे नहीं समझ में आता तो आए देखिए, ये अपनी एओर्टा, जी हाँ सर, क्योंकि इस दौरान ये वाल्व तो क्या पड़े, ये बंद पड़े, तो क्या यहाँ ब्लड गया, नहीं, तो यहाँ जो ब्लड था वो आगे जाएगा, वो आगे जा रहा है, तो एओर्टा का प्रेशर क्या हो रहा है, डिक्रीज होगा। ये लीजिए, तो ये भी हमने आराम से क्या कर लिया, सीख लिया। चले साहब, सेकंड हम बात करेंगे बच्चों, क्या इतनी बातें क्लियर होगी, ठीक है। उसके बाद हम वही, अब देखो अब नीचे आते हैं, आइसोवॉल्यूमेट्रिक कॉन्ट्रैक्शन चल रहा है। अब देखो उसके बाद हम बात करेंगे क्या, हाँ, कि अब मैं कोई बात बताता हूँ, इस बात को थोड़ा गौर से देखना है, ठीक है, बहुत ध्यान से देखना क्या कहना चाह रहा हूँ। देखो बच्चों, मैंने अभी आपको एट्रियल सिस्टोल पढ़ाया था। एट्रियल सिस्टोल के दौरान आप एक बात देखेंगे, लेफ्ट एट्रिया का प्रेशर ज़्यादा था लेफ्ट वेंट्रिकल कंपेयर में। बच्चों ग्रीन वाली लाइन लेफ्ट एट्रिया के प्रेशर को बता रही है और पर्पल वाली लाइन लेफ्ट वेंट्रिकल के प्रेशर को बता रही है। लेकिन बच्चों जैसे ही, शब्द को बहुत ध्यान सुनना, जैसे ही लेफ्ट वेंट्रिकल, पर्पल वाली लाइन ऊपर आई, लेफ्ट वेंट्रिकल का प्रेशर ज़्यादा हुआ किसके मुकाबले में, देखो ग्रीन लाइन नीचे रह गई, लेफ्ट एट्रिया के प्रेशर के मुकाबले में, तो वैसे ही क्या होगा, जो मिट्रल वॉल्व होते हैं ना अपने, वो बंद हो जाते हैं और वैसे ही आइसोवॉल्यूमेट्रिक कॉन्ट्रैक्शन की फेज स्टार्ट होती है। इसको समझते हैं, आए ध्यान से देखिए बच्चों। देखो हो क्या रहा था, क्या हुआ, ध्यान सुनना मेरी बात को। जैसे ही, एक सेकंड, देखो जैसे ही यहाँ वाला प्रेशर अगर ज़्यादा होगा ना, लेफ्ट वेंट्रिकल का प्रेशर, लेफ्ट वेंट्रिकल का प्रेशर क्या होगा, ज़्यादा होगा ना, किसके मुकाबले में, लेफ्ट एट्रिया के प्रेशर के मुकाबले में। तो लेफ्ट एट्रिया में प्रेशर कम, लेफ्ट वेंट्रिकल में प्रेशर ज़्यादा, तो क्या होगा, ये वाल्व को ऐसे धक्का लगाएगा, तो वॉल्व क्या हो जाएंगे, मिट्रल वॉल्व क्या हो जाएंगे, क्लोज हो जाएंगे, मिट्रल वॉल्व क्या हो जाएंगे, क्लोज हो जाएंगे। तो जैसे ही बच्चों लेफ्ट वेंट्रिकल का प्रेशर लेफ्ट एट्रिया के प्रेशर कंपेयर में ज़्यादा होता है ना, तो मिट्रल वॉल्व बंद हो जाते हैं और वैसे ही आइसोवॉल्यूमेट्रिक कॉन्ट्रैक्शन की फेज स्टार्ट हो जाया करती है, ठीक है। चलो सब आ जाओ, तो अब देखो इस ग्राफ को ढंग से देखना, दोबारा से बता रहा हूँ मैं, यहाँ पर आप एक बात देखना, जैसे ही पर्पल वाली लाइन, ये देखें, ये पर्पल वाली लाइन जो कि किसको बता रही थी, लेफ्ट वेंट्रिकल के प्रेशर को, जैसे ही ये ऊंची हुई किससे, लेफ्ट एट्रिया के प्रेशर से, लेफ्ट एट्रिया के प्रेशर से, तो देखो लेफ्ट वेंट्रिकल का प्रेशर जैसे ही लेफ्ट एट्रिया के प्रेशर से ज़्यादा हुआ ना, वैसे ही देखो है क्या लिखा हुआ है कि जो मिट्रल वॉल्व है, जो मिट्रल वॉल्व है वो क्या हो गए, क्लोज हो गए, मिट्रल वॉल्व क्या हो गए, क्लोज हो गए। ये लीजिए सर, मिट्रल वॉल्व क्या हो गए, क्लोज हो गए। ये बात समझाने की कोशिश कर रहा हूँ आपको, ठीक है। चलो अब हम ये बात करते हैं क्या कि सर ये तो क्लियर हो गया। अब हम ये बात करते हैं बच्चों कि आइसोवॉल्यूमेट्रिक कॉन्ट्रैक्शन के दौरान, क्योंकि वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है, तो आए हम पर्पल वाली लाइन को फॉलो करते हुए चलते हैं, तो तुम एक बात देखेंगे कि ये लगातार प्रेशर क्या हो रहा है, आइसोवॉल्यूमेट्रिक कॉन्ट्रैक्शन के दौरान लगातार प्रेशर क्या हो रहा है, लेफ्ट वेंट्रिकल का इंक्रीज हो रहा है। सर ये पर्पल वाली लाइन लेफ्ट वेंट्रिकल के प्रेशर को बता रही है, तो हमने देखा कि आइसोवॉल्यूमेट्रिक कॉन्ट्रैक्शन के दौरान, क्योंकि वॉल्व दोनों बंद है, वेंट्रिकल लगातार कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है, तो प्रेशर क्या होता चला जाएगा, बढ़ता हुआ चला जाएगा। तो लेफ्ट वेंट्रिकल का प्रेशर लगातार क्या हो रहा है, बढ़ रहा है, ठीक है। अब आएंगे, अब हम बात करेंगे बच्चों, हम हाथों हाथ ये देखेंगे कि लेफ्ट एट्रिया के प्रेशर के साथ क्या होगा आइसोवॉल्यूमेट्रिक कॉन्ट्रैक्शन के अंदर। तो सुनेंगे, आइसोवॉल्यूमेट्रिक कॉन्ट्रैक्शन के अंदर देखिए सर, लेफ्ट एट्रिया का प्रेशर भी क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। सर ऐसा क्यों समझना इस बात को, ऐसा क्यों हो रहा है, ठीक है, कि लेफ्ट एट्रिया का प्रेशर क्यों इंक्रीज हो रहा है। एक सेकेंड, देखो बच्चों क्या हुआ, यहाँ क्या होता है समझना बताता हूँ। जब यहाँ का लेफ्ट वेंट्रिकल का प्रेशर क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है ना, तो इसकी वजह से जो ये मिट्रल वॉल्व के कस्प है ना, ये ऊपर हो जाते हैं, ये कस्प क्या हो जाते हैं, ऊपर हो जाएंगे, ऊपर होंगे। और क्योंकि बच्चों कस्प ऊपर होंगे ना, तो लेफ्ट एट्रिया का प्रेशर क्या हो जाएगा, लेफ्ट एट्रिया का प्रेशर क्या हो जाएगा,
इंक्रीज हो जाएगा। यही कारण है कि यहाँ पर लेफ्ट एट्रिया का प्रेशर भी क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। मैं दोबारा समझाता हूँ बच्चों, क्योंकि 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 एक सेकेंड, हाँ, क्योंकि लेफ्ट वेंट्रिकल का प्रेशर इंक्रीज हो रहा था तो उसने हमारे मिट्रल वाल्व के कस्प को ऊपर धकेल दिया लेफ्ट एट्रिया में। तो उससे क्या होगा, लेफ्ट एट्रिया का प्रेशर जो होगा ना वो भी क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। इतनी बातें क्लियर है। चलो सर आएंगे, इतनी बातें कनेक्टेड रह के हमने सीख ली। तो हमने ये सीख लिया कि आइसोवॉल्यूमेट्रिक कॉन्ट्रैक्शन के दौरान क्या होता है, आइसोवॉल्यूमेट्रिक कॉन्ट्रैक्शन के दौरान लेफ्ट वेंट्रिकल का प्रेशर तो इंक्रीज होता है लेकिन लेफ्ट एट्रिया का प्रेशर भी इंक्रीज होता है। ठीक है, चलो अब हम बात करेंगे आइसोवॉल्यूमेट्रिक कॉन्ट्रैक्शन में कौन सी हर्ट साउंड आती है, S1 हर्ट साउंड आती है। क्यों, क्योंकि बच्चों आइसोवॉल्यूमेट्रिक कॉन्ट्रैक्शन के वक्त मिट्रल वॉल्व बंद हो रहे हैं और बच्चों मिट्रल वॉल्व के बंद होने की वजह से S1 हर्ट साउंड आती है। आइए आपको समझाता हूँ, ध्यान से देखेंगे कि अगर ये मिट्रल वॉल्व, ये जो अपने मिट्रल वॉल्व है ना, अगर ये बंद होते हैं ना बच्चों तो इसकी वजह से कौन सी हर्ट साउंड आती है, S1 हर्ट साउंड आती है। ठीक है, ये अपना शानदार क्लियर हुआ। आइए अब नेक्स्ट बात समझेंगे। अब बात करते हैं बच्चों वेंट्रिकल की वॉल्यूम के बारे में। देखो बच्चों नाम में ही छुपा हुआ है ना, आइसो, क्या नाम में छुपा हुआ है, क्या आइसो वॉल्यूमेट्रिक। तो मतलब बच्चों वॉल्यूम क्या रहेगी, बिल्कुल कांस्टेंट रहेगी। तो आए ये देखिए बच्चों, क्योंकि मैंने आपको बताया ना यहाँ पर एओर्टिक वॉल्यूम, मिट्रल वॉल्यूम बंद है, एओर्टिक वॉल्यूम बंद है, तो वेंट्रिकल की जो वॉल्यूम होगी वो क्या रहेगी, कांस्टेंट रहेगी। तो आप एक बात देखेंगे बच्चों, यहाँ पर जो रेड वाली लाइन है, यहाँ पर जो ये रेड वाली लाइन है बिल्कुल कांस्टेंट चल रही है। सर ऐसा क्यों, क्योंकि क्या, क्योंकि यहाँ वॉल्यूम क्या रहेगी, वेंट्रिकल की सेम रहेगी, कांस्टेंट रहेगी। ये लीजिए सर, ये क्लियर हुआ। उसके बाद अपन बच्चों बात करते हैं कि जुगुलर वेन के प्रेशर के अंदर क्या दिक्कत होने वाली है। ठीक है, तो आइए, तो मैंने आपको एक बात बताई थी बच्चों कि जब राइट वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट करता है ना, अब देखो जुगुलर वेन की जब मैं बात करूंगा ना तो मैं राइट एट्रिया राइट वेंट्रिकल की बात करूंगा। ठीक है, तो अब समझना, समझा रहा हूँ। यहाँ पर एक वेव आएगी जुगुलर वेन के अंदर, सी वेव। क्यों आएगी समझाता हूँ, सुनना ध्यान से। अभी आपके सामने मैं राइट एट्रिया लेकर आया हूँ और बच्चों गौर से देखेंगे, ये है अपनी क्या, जुगुलर, जुगुलर वेन। ठीक है, और बच्चों ये कौन है, अपना राइट एट्रिया। ठीक है, अब बात को समझना, जब मैंने अभी बताया था कि जब राइट वेंट्रिकल का प्रेशर इंक्रीज होगा उसकी वजह से ये जो कस्प है ना ये ऊपर चले जाएंगे, ये कस्प कहाँ चले जाएंगे, ऊपर जाएंगे। अगर ये कस्प ऊपर जाएंगे ना तो राइट एट्रिया का प्रेशर क्या होगा, इंक्रीज होगा। राइट एट्रिया का प्रेशर क्या होगा, इंक्रीज होगा। और अगर राइट एट्रिया का प्रेशर इंक्रीज होगा ना तो राइट एट्रिया से कनेक्टेड, राइट एट्रिया से कनेक्टेड है जुगुलर वेन, तो जुगुलर वेन का प्रेशर भी क्या होगा, इंक्रीज होगा। ये क्लियर है, नहीं क्लियर है, बिल्कुल क्लियर है। तो क्या कहा कि सर अगर आइसोवॉल्यूमेट्रिक कॉन्ट्रैक्शन में, क्योंकि जब वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट करता है ना तो कस्प ऊपर जाते, तो राइट एट्रिया का प्रेशर इंक्रीज हुआ तो जुगुलर वेन का प्रेशर भी क्या हो गया, इंक्रीज हो गया। ठीक है, इसकी वजह से जुगुलर वेन के अंदर एक वेव आती है जिसका नाम होता है बच्चों सी वेव। क्या आती है, सी वेव। ठीक है, चलो साहब अपन इसको देख लेते हैं, अपने उसके अंदर आ जाओ। तो ध्यान से देखेंगे यहाँ पर बच्चों, ये आपको एक वेव दिख रही होगी, ये देखें ये सी वेव। ठीक है, तो आइसो वॉल्यूमेट्रिक कॉन्ट्रैक्शन के दौरान कौन सी वेव आएगी, जुगुलर वेन के अंदर सी वेव। ये देखिए सी वेव, जिसको मैं मार्क कर रहा हूँ आपको। ठीक है, तो ये हमारा क्या हो गया, तैयार हो गया। चलो साहब, तो हमने ये सीख लिया कि कौन कौन सी वेव आइसोवॉल्यूमेट्रिक कॉन्ट्रैक्शन के दौरान। अब एक बात समझना बच्चों, आइसोवॉल्यूमेट्रिक कॉन्ट्रैक्शन के दौरान ईसीजी में क्या होगा, देखो याद रखना, क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स, जो क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स होता है ना वो कोरेस्पॉन्ड करता है, मतलब आइसोवॉल्यूमेट्रिक कॉन्ट्रैक्शन के इनिशियल स्टेज से क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स आता है, मतलब क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स कोरेस्पॉन्ड करता है आइसोवॉल्यूमेट्रिक कॉन्ट्रैक्शन के इनिशियल स्टार्टिंग के अंदर। ठीक है, क्योंकि मैंने अभी आपको बताया था जब वेंट्रिकल का डीपोलराइजेशन होगा ना उसी के बाद ही तो वेंट्रिकल क्या करेगा, कॉन्ट्रैक्ट या सिस्टोल करेगा ना। तो आइसोवॉल्यूमेट्रिक कॉन्ट्रैक्शन के शुरुआती दौर में वेंट्रिकल में डिपोलराइजेशन हो जाता है, करंट फैल जाता है, उसके बाद वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट करता है। बच्चों ये बात कुछ समझना है, गहरी बात है। गहरी बात क्या है कि अगर पहले क्या होता है, एक समझाता हूँ। पहले ये आपको वेंट्रिकल दिख रहा होगा, पहले वेंट्रिकल के अंदर करंट फैलता है, उसके बाद ही वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट करता है। पहले पूरे वेंट्रिकल में पॉजिटिव 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 डीपोलराइजेशन होता है और उसके बाद वेंट्रिकल क्या करता है, कॉन्ट्रैक्ट करता है। उसके बाद वेंट्रिकल क्या करता है बच्चों, कॉन्ट्रैक्ट करता है। ठीक है, ये क्लियर हुआ हमारा। चलो
आएंगे। इतनी बातें हमने अच्छी तरीके से क्लियर कर लिया है। अब हम बात करेंगे बच्चों आइसोवॉल्यूमेट्रिक कॉन्ट्रैक्शन के बाद जो फेज आती है वो आती है बच्चों रैपिड इजेक्शन की। किसकी फेज आती है बेटा? रैपिड इजेक्शन की। समझने की कोशिश करना, ठीक है। पहले मैं समझाता हूँ रैपिड इजेक्शन का मतलब क्या होता है। अब सुनना ध्यान से। देखो रैपिड इजेक्शन फेज का मतलब क्या होता है। देखो अपना ये लेफ्ट वेंट्रिकल है, जी हाँ सर। क्या ये उसके ऊपर ये एओर्टा होगी? जी हाँ सर, एओर्टा होगी, ठीक है। अब समझना, अब क्या होगा, लेफ्ट वेंट्रिकल का प्रेशर इतना ज़्यादा हो गया। जब लेफ्ट वेंट्रिकल का प्रेशर, क्योंकि लेफ्ट वेंट्रिकल लगातार कॉन्ट्रैक्ट कर रहा था, तो प्रेशर किससे ज़्यादा हो गया? अगर एओर्टिक प्रेशर से ज़्यादा हो जाएगा ना, एओर्टिक प्रेशर से ज़्यादा होगा लेफ्ट वेंट्रिकल का प्रेशर, एओर्टिक प्रेशर से क्या होगा? ज़्यादा होगा ना, तो ये जो एओर्टिक वॉल्व है ना, ये जो एओर्टिक वॉल्व है, ये क्या हो जाएंगे? खुल जाएंगे। भाई ऑब्वियसली बात है ना सर, नीचे वाला प्रेशर ज़्यादा, एओर्टा का प्रेशर कम, धक्का कैसे लगेगा? ये लो लेफ्ट वेंट्रिकल से एओर्टा की तरफ, तो वॉल्व क्या होंगे? ओपन। और वॉल्व जैसे ओपन होंगे तो एकदम से खून किसके अंदर जाएगा? एओर्टा में जाएगा। इसी को मार्केट में क्या कहते हैं? रैपिड इजेक्शन। क्या कहते हैं? रैपिड, यानी कि तेजी से इजेक्शन हुआ किसका? ब्लड का, ठीक है। मैं दोबारा समझाता हूँ। देखो आइसोवॉल्यूमेट्रिक कॉन्ट्रैक्शन में लेफ्ट वेंट्रिकल का प्रेशर इंक्रीज हो रहा था। अब जैसे ही लेफ्ट वेंट्रिकल का प्रेशर एओर्टा के प्रेशर से ज्यादा हो गया तो क्या होगा? वॉल्व ओपन होंगे और एकदम से खून पड़ जाएगा। दैट इज नोन एज द रैपिड इजेक्शन, ठीक है। चलो साहब, ये मैंने आपको क्लियर कर दिया। चलो, तो रैपिड इजेक्शन में होता क्या है ये क्लियर हो गया। अब आइए हम समझते हैं क्या क्या होगा। तो देखो पहले अपन चलेंगे किसके पास में? अपने एओर्टिक प्रेशर कर्व के पास में, ठीक है। तो आओ, तो सर ये अपना एओर्टिक। अब एक बात समझना, देखो जो यहाँ पर एक लाइन बता रहा हूँ, बहुत काम की लाइन है। ये वाली जो लाइन है ये बता रही है एओर्टिक एओर्टा के प्रेशर को, और जो पर्पल वाली लाइन है वो किसको बता रही है? वेंट्रिकल के प्रेशर को। तो हमने एक बात देखी, जैसे ही, ध्यान से देखना बच्चों इस बात को, कि जैसे ही पर्पल वाली लाइन ऊपर हुई, यानी कि जैसे ही वेंट्रिकल का प्रेशर ज़्यादा हुआ एओर्टा के प्रेशर के कंपेयर में, देखो पर्पल वाली लाइन ऊपर आ गई और रेड वाली लाइन नीचे है, ठीक है। तो जैसे वेंट्रिकल का प्रेशर एओर्टा के प्रेशर में ज़्यादा हुआ तो क्या हो गया? एओर्टिक वाल्व ओपन हो गए। और देखो यहाँ लिखा भी हुआ है, तो एओर्टिक वाल्व क्या हो जाएंगे? जैसे प्रेशर ज़्यादा होगा तो एओर्टिक वाल्व क्या हो जाएंगे? ओपन हो जाएंगे। और जैसे ही एओर्टिक वाल्व ओपन होंगे ना, तो क्या होगा? खून एकदम से किसके अंदर जाएगा? एओर्टा में जाएगा। इतनी बातें क्लियर है, ठीक है साहब। अब हम देखते हैं सर कि अब देखो, अब पहले हम देखते हैं एओर्टिक प्रेशर के साथ क्या क्या होगा रैपिड इजेक्शन के दौरान। क्योंकि सर रैपिड इजेक्शन के दौरान एओर्टा में खून जा रहा है, ठीक है। तो देखो बेटा, एओर्टा का प्रेशर क्या होगा? लगातार इंक्रीज होगा। ये देख सकते हैं आप, अगर मैं इसको थोड़ा डार्क मार्क करूं, एओर्टा का प्रेशर क्या हो रहा है? लगातार इंक्रीज हो रहा है। अच्छा बच्चों, रैपिड इजेक्शन के दौरान वेंट्रिकल भी कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है, तो उसका प्रेशर क्या हो रहा है? बढ़ रहा है। तो आप एक बात देखेंगे कि यहाँ पर वेंट्रिकल का प्रेशर भी लगातार क्या हो रहा है? बढ़ रहा है। ये लीजिए। लेकिन बच्चों आप एक बात देख रहे होंगे, यहाँ पर पर्पल वाली लाइन अभी ऊपर है, यानी कि लेफ्ट वेंट्रिकल का प्रेशर ज़्यादा है किसके कंपेयर में? एओर्टा के प्रेशर के कंपेयर में। जब भी तो एओर्टिक वाल्व ओपन हो रखे है ना। अगर ये लाइनों को समझना, बहुत कम काम की बात है यहाँ पर। मैं दोबारा समझा रहा हूँ, सुनना ध्यान से क्या कह रहा हूँ। देखो लेफ्ट, ये वाला प्रेशर ज़्यादा है ना, लेफ्ट वेंट्रिकल का प्रेशर ज़्यादा है किसके कंपेयर में? एओर्टा के प्रेशर के मुकाबले में। तभी तो क्या हो रहा है? यहाँ से धक्का लग रहा है नीचे से, और ये वॉल्व क्या हो रहे हैं? ओपन हो रहे हैं। ओपन हो रहे हैं, ठीक है। तो यही लाइन वो समझाना चाह रही है कि रैपिड इजेक्शन फेज के दौरान लेफ्ट वेंट्रिकल का प्रेशर एओर्टा के प्रेशर के कंपेयर में ज़्यादा होता है, तभी तो एओर्टिक वाल्व ओपन रहते हैं और खून जाता है किसके अंदर? एओर्टा के अंदर, ठीक है। चलो अब हम ये देखते हैं कि रैपिड इजेक्शन के दौरान बच्चों लेफ्ट एट्रिया के प्रेशर में क्या बदलाव आने वाला है। तो सुनो ध्यान से। देखो तो यहाँ पर क्या बता रखा है कि जब रैपिड इजेक्शन होगा ना, तो यहाँ पर आप एक बात देखोगे कि लेफ्ट एट्रिया का प्रेशर, एक सेकंड, ये ग्रीन वाली लाइन लेफ्ट एट्रिया के प्रेशर को बता रही है, जी हाँ सर। और सर आप एक बात देख रहे हो, लेफ्ट एट्रिया का प्रेशर डिक्रीज हो गया। क्या हो गया बेटा? लेफ्ट एट्रिया का प्रेशर डिक्रीज हो गया। क्यों हुआ? समझाता हूँ, सुनना ध्यान से। आओ देखो क्या होता है बच्चों, जैसे ही है ना, एक बात समझना, ये एक मिनट,
ये अपनी एओर्टा है। जैसे ही खून जैसे ही खून जैसे ही ब्लड लेफ्ट वेंट्रिकल से एओर्टा में जाएगा तो लेफ्ट वेंट्रिकल का प्रेशर क्या हो गया, डिक्रीज हो गया। और क्योंकि लेफ्ट वेंट्रिकल का प्रेशर डिक्रीज हो गया ना, क्या, क्योंकि लेफ्ट वेंट्रिकल का प्रेशर डिक्रीज हो गया ना, तो पता है क्या होगा, ये जो वॉल्व ऊपर गए थे ना पहले, वो वॉल्व वापस से कहाँ जाएंगे, वो वॉल्व वापस से नीचे आ जाएंगे। तो लेफ्ट लेफ्ट एट्रिया का प्रेशर क्या हो गया, लेफ्ट एट्रिया का प्रेशर क्या हो गया, डिक्रीज हो गया। नहीं आया, मैं दोबारा बताता हूँ, सुना ध्यान से क्या कहा मैंने। देखो एक सेकंड, दोबारा समझते इसको पर आना। क्या कहा मैंने ये कहा कि ये अपना, एक सेकंड बच्चों, क्या ये अपनी एओर्टा है, जी हाँ सर जैसे ही जो खून है वो लेफ्ट वेंट्रिकल से एओर्टा में गया तो लेफ्ट वेंट्रिकल का प्रेशर क्या हुआ, डिक्रीज हुआ। सर लेफ्ट वेंट्रिकल का प्रेशर डिक्रीज हुआ ना, तो सर ये जो लेफ्ट एट्रिया के कस्प पहले ऊपर थे ना, ये वापस से क्या हो जाएंगे, नीचे आ जाएंगे। अच्छा सर, तो यानी कि आप ये कह रहे हो कि ये जो कस्प है ये वापस से कहाँ जाएंगे, ये ऐसे नीचे आ जाएंगे। तो बच्चों राइट एट्रिया का, लेफ्ट एट्रिया का, तो लेफ्ट एट्रिया का प्रेशर क्या हो गया, लेफ्ट एट्रिया का प्रेशर क्या हो गया, डिक्रीज हो गया, नहीं हो गया मुझे बताना, क्योंकि कस्प वापस नीचे चले गए बच्चों, तो लेफ्ट एट्रिया का प्रेशर क्या हो गया, डिक्रीज हो गया। ठीक है, चलो सर, इतनी बातें हमने क्या कर ली, सीख ली। अब आएंगे, अब हम ये देखेंगे क्या क्या रैपिड इजेक्शन के दौरान कोई साउंड आ रही है, कोई साउंड नहीं आ रही। ठीक है, चलो साहब, उसके बाद हम बात करते हैं किसको लेकर, हाँ वेंट्रिकल की वॉल्यूम को लेकर, कि रैपिड इजेक्शन के दौरान वेंट्रिकल की वॉल्यूम में क्या चीज आएगा। अब आप खुद बताइए, अगर अगर आए समझते, पहले अपन समझते हैं, आओ लाइव समझेंगे कि सर अगर ये अपनी एओर्टा, अगर खून लेफ्ट वेंट्रिकल से एओर्टा में जाएगा, अगर ब्लड लेफ्ट वेंट्रिकल से एओर्टा में जाएगा तो लेफ्ट वेंट्रिकल का तो लेफ्ट वेंट्रिकल की वॉल्यूम क्या होगी, डिक्रीज होगी, क्योंकि उससे तो ब्लड निकल कर कहाँ चला गया बच्चों, एओर्टा में चला गया। तो बच्चों लेफ्ट वेंट्रिकल की वॉल्यूम क्या हो चुकी है, डिक्रीज हो चुकी है। तो आएंगे बच्चों, कनेक्टेड रह के देखेंगे। आप देखें यहाँ पर, आप खुद देखेंगे कि रेड वाली जो लाइन है ये देखिए बिल्कुल नीचे जा रही है, यानी कि सर लेफ्ट वेंट्रिकल की वॉल्यूम क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है रैपिड इजेक्शन के दौरान। ठीक है, चलो सर, उसके बाद हम बात करते हैं बच्चों किसको लेकर, कि जुगुलर वेन के अंदर क्या दिक्कत होगी रैपिड इजेक्शन के दौरान। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होता है बच्चों, यहाँ पर आता है क्या, एक्स डिसेंट। क्या आता है बेटा, एक्स डिसेंट। सर ये एक्स डिसेंट क्या है, समझाता हूँ। ये देखो ये एक्स नीचे की तरफ आ गया, ये इसको एक्स डिसेंट बोलते हैं। ऐसा क्यों हुआ, सुना, ऐसा क्यों हुआ। ठीक है, तो अपन चलते हैं राइट एट्रिया के पास में, आ जाओ। देखो क्या बच्चों कि ये आपके पास राइट एट्रिया भी आपको दिख रहा होगा। यहाँ पर मैं बनाता हूँ वही, क्या सर, अपनी जुगुलर वेन। सर रैपिड इजेक्शन के दौरान राइट वेंट्रिकल से खून, एक मिनट, राइट वेंट्रिकल से खून पल्मोनरी आर्टरी में गया होगा, तो जो राइट वेंट्रिकल का प्रेशर डिक्रीज होगा। और क्योंकि राइट वेंट्रिकल का प्रेशर डिक्रीज होगा ना, क्या, क्योंकि राइट वेंट्रिकल का प्रेशर डिक्रीज होगा, तो ये कस्प जो ऊपर जाते हैं ये वापस कहाँ जाएंगे, ये वापस कहाँ जाएंगे, नीचे आ जाएंगे, ऐसे नीचे आ जाएंगे। तो राइट तो एक सेकेंड, तो राइट एट्रिया का प्रेशर भी क्या हो गया सर, डिक्रीज। तो बेटा जुगुलर वेन का प्रेशर भी क्या हो जाएगा, डिक्रीज। और इसी को अपन क्या कहते हैं, एक्स डिसेंट। ये लीजिए, ये तैयार अपना। ठीक है, चलो सर, तो अपन ने ये देख लिया। ठीक है, अब आ जाओ, अब अपन बात करते हैं किसको लेकर, क्या कि अपन ने क्या करा, अपन ने 3 फेज देख लिए अभी तक रैपिड इजेक्शन। बच्चों अब रैपिड इजेक्शन के बाद अब जो होगा, एक मिनट, अब देखो पहले ईसीजी और देख लेते हैं कि ईसीजी में क्या दिक्कत आने वाली है। ठीक है, क्या मतलब क्या क्या चेंजेस आएंगे। ठीक है, तो सुनो एक सेकंड, देखो अब चल वेंट्रिकुलर सिस्टोल होगा सर, मतलब है ना कि ये जो एसटी सेगमेंट आएगा, कौन सा सेगमेंट आएगा ईसीजी के अंदर, एसटी सेगमेंट। ये टी है अपना, ये एस है। तो बच्चों ये अपना जो आइसो रैपिड इजेक्शन जो फेज थी उसके अंदर कौन सा सेगमेंट आएगा, एसटी सेगमेंट आएगा। ठीक है, बस, और उसको उस दौरान वेंट्रिकल क्या कर रहा होता है, कॉन्ट्रैक्ट कर रहा होता है। ठीक है, ईसीजी में कोई इतनी खास बात है नहीं, मेन है जो ऊपर ऊपर थी जितनी। ठीक है, अब
बच्चों अब हम बात करने जा रहे हैं कौन सी फेज के बारे में, रिड्यूस इजेक्शन फेज के बारे में। देखो हुआ क्या था, रैपिड इजेक्शन के दौरान ना सारा खून एओर्टा में चला गया। अब क्या होगा, लेफ्ट वेंट्रिकल में खून ही कम बचा है, तो अब धीमे धीमे करके खून या फिर कम कम खून किस में जाएगा, एओर्टा में जाएगा। है इसको समझते हैं, कहना क्या चाह रहे हैं, सुने जानते हैं। देखिए फिर एक बात को समझना, ये वही अपना डायग्राम लेकर आया मैं, ठीक है। तो आपको एक बात बताओ नीचे क्या, कि सर रैपिड इजेक्शन ये अपनी एओर्टा रही, ठीक है, ये क्या रही है अपनी एओर्टा। अब क्योंकि बच्चों एओर्टा के, क्योंकि रैपिड इजेक्शन के दौरान सारा खून किस में चला गया, एओर्टा में चला गया, तो अब क्या होगा, थोड़ा थोड़ा खून किस में जाएगा, अब खून बचा ही नहीं है लेफ्ट वेंट्रिकल में, तो अब क्या होगा, अब धीमे धीमे करके ब्लड किस में जाएगा, एओर्टा में जाएगा, लेफ्ट वेंट्रिकल से, ठीक है। तो इसको अपन बोलते हैं रिड्यूस इजेक्शन, ठीक है। चलो साहब अब अपन कर्व की बातें करेंगे, आ जाओ। तो बच्चों अब आप देखो, पहले हम कर्व की बात करेंगे कौन सा, एओर्टिक प्रेशर वाला, क्योंकि बच्चों अब एओर्टा के अंदर ना कम कम खून जा रहा है, तो सर अब एओर्टा का प्रेशर क्या होता चला जाएगा, डिक्रीज होता हुआ चला जाएगा। और क्योंकि बच्चों लेफ्ट वेंट्रिकल का भी सारा खून कहाँ जा चुका है, एओर्टा में जा चुका है, तो लेफ्ट वेंट्रिकल में खून ही नहीं है, तो लेफ्ट वेंट्रिकल का प्रेशर भी क्या होता हुआ चला जाएगा, कम होता हुआ चला जाएगा। लेकिन अभी आप एक बात देखना, यहाँ पर जो पर्पल वाली लाइन है ना वो ऊपर है, ये क्या बता रही है बच्चों, ये बता रही है कि जो लेफ्ट वेंट्रिकल का प्रेशर है ना वो किससे ज़्यादा है, वो अभी पिंक वाली लाइन क्या बता रही है, एओर्टिक प्रेशर से, है ना। तो ये बात आपको याद रखनी है क्या, कि बच्चों लेफ्ट वेंट्रिकल का, क्योंकि बच्चों पर्पल वाली लाइन ऊपर है, तो वो ये बता रही है कि जो लेफ्ट वेंट्रिकल का प्रेशर है ना वो ज़्यादा है बच्चों, किसके मुकाबले में, एओर्टिक प्रेशर के मुकाबले में, जो कि पिंक कलर की लाइन से डिनोट हो रहा है। यही कारण है बच्चों, क्योंकि जब तक लेफ्ट वेंट्रिकल का प्रेशर, जब तक लेफ्ट वेंट्रिकल का प्रेशर ज़्यादा होगा ना, किसके कंपेयर में, एओर्टा के कंपेयर में, एओर्टा के प्रेशर के कंपेयर में, ठीक है, तो क्या होगा, यहाँ से धक्का लगेगा और वाल्व क्या रहेंगे, ओपन नहीं है। मैं फिर अभी आपको सिखाऊंगा कि जैसे ही अगर उल्टा हो गया, अगर एओर्टा का प्रेशर ज़्यादा हो गया, अगर एओर्टा का प्रेशर ज़्यादा हो गया ना, तो एओर्टा से नीचे की तरफ धक्का लगेगा, तो वाल्व क्या हो जाते हैं, वाल्व क्लोज हो जाते हैं, वाल्व क्लोज हो जाते हैं, बंद हो जाते हैं, ठीक है। चलो साहब, तो इस लाइन में हमने क्या सीखा कि रैपिड इजेक्शन, रिड्यूस इजेक्शन फेज के, रैपिड इजेक्शन फेज के दौरान तो एओर्टा का प्रेशर बढ़ रहा था बच्चों, और लेफ्ट वेंट्रिकल का प्रेशर भी क्या हो रहा है, लगातार बढ़ रहा है। देखिए मैं दोबारा आपके लिए मार्क करता चलूंगा, ये एओर्टा का प्रेशर बढ़ रहा है, जी हाँ सर बच्चों, और लेफ्ट वेंट्रिकल का प्रेशर भी बढ़ रहा है, जी हाँ सर। लेकिन बच्चों रिड्यूस इजेक्शन के दौरान क्योंकि एओर्टा में खून ही नहीं जा रहा, तो एओर्टा का प्रेशर क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। और बच्चों लेफ्ट वेंट्रिकल का सारा खून किस में चला गया, एओर्टा में, तो बेटा लेफ्ट वेंट्रिकल का प्रेशर भी क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। लेकिन काम की बात होता है बच्चों यहाँ पर क्या है, कि जो लेफ्ट वेंट्रिकल का प्रेशर है ना वो एओर्टा के प्रेशर से ज़्यादा है। जब भी तो बच्चों ये पर्पल वाली लाइन ऊपर बताई गई है, किसके मुकाबले में, पिंक वाली के मुकाबले में, जो कि एओर्टिक प्रेशर को बता रही है, एओर्टिक प्रेशर को बता रही है, ठीक है। चलो साहब उसके बाद हम ये देखते हैं कि रिड्यूस इजेक्शन के अंदर लेफ्ट एट्रिया के प्रेशर में कोई बदलाव आता है क्या, नहीं सर, लगभग क्या रहता है, लेफ्ट एट्रिया का प्रेशर तो कांस्टेंट रहता है। ये हरी वाली लाइन क्या बताती है, लेफ्ट एट्रिया के प्रेशर को बता रही है यहाँ पे, ठीक है। चलो उसके बाद कोई हर्ट साउंड आएगी क्या, सर कोई हर्ट साउंड नहीं आती रिड्यूस इजेक्शन फेज के दौरान, ठीक है। चलो उसके बाद हम बात करते हैं वॉल्यूम को लेकर, वेंट्रिकल की वॉल्यूम, तो आप खुद बताएंगे बच्चों, क्योंकि रिड्यूस इजेक्शन के दौरान भी लेफ्ट वेंट्रिकल से खून एओर्टा में जा रहा है, तो ये देखिए सर लेफ्ट वेंट्रिकल की वॉल्यूम क्या हो रही है, लेफ्ट वेंट्रिकल की वॉल्यूम क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है, वॉल्यूम क्या हो रही है बेटा, डिक्रीज हो रही है। ये लीजिए ये आपको शानदार नहीं समझ में आता, आइए देख लेते हैं एक बार। तो सर आप क्या बता रहे हो, आप ये कह रहे हो क्योंकि रिड्यूस इजेक्शन के फ्रैक्शन के दौरान खून लेफ्ट वेंट्रिकल से एओर्टा में जाएगा, एओर्टा में जाएगा, तो लेफ्ट वेंट्रिकल की जो वॉल्यूम होगी वो क्या होगी, डिक्रीज होगी। बिल्कुल सही बात है सर। चलो सर उसके बाद हम बात करते हैं बच्चों जुगुलर वेन के प्रेशर के अंदर कोई इतना खास वेव कोई नहीं आती है, ठीक है। काम की बात ये है बच्चों, रिड्यूस इजेक्शन फेज के दौरान क्या, रिड्यूस इजेक्शन फेज के दौरान टी वेव आती है। ये क्या बताती है बच्चों, टी वेव बताती है वेंट्रिकल के रिपोलराइजेशन को, ठीक है। अब वेंट्रिकल के रिपोलराइजेशन के बाद स्टार्ट होता है बच्चों वेंट्रिकल का डायस्टोल, यानी कि बच्चों वेंट्रिकल का रिलैक्सेशन, ठीक है। चले साहब इतनी बातें क्लियर हो गई। अब आए हम बात करते हैं बच्चों, वेंट्रिकल सिस्टोल खत्म हो चुका है, अब